बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 हम कल सॉल्व करेंगे। इंडिकेट्स द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी बाय शेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास ये है। तो इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 4x - 3y लेस देन और इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2 है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है कि सोल्यूशन रीजन पहले फाइंड आउट करना है और उसके बाद एक्स वाई प्लेन में इनको रिप्रेजेंट करना है और उनको शेड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते होते थे, पहला स्टेप नंबर 1 था हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन जो कि स्टेप नंबर हमारा 1 था। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने के बाद हम क्या करते होते, जो एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन होता था उसको हम लिख लेते हैं 4x - 3y एज इक्वल टू। ठीक है, इस साइन की जगह पे हमने इक्वल टू का साइन लगा देना है 12। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है x, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के साइन में चेंज कर दिया -3/2 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। अब हमने क्या करना है, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो जब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे हम, पुट। सबसे पहले हम x की वैल्यू को सिर्फ पुट कर देंगे। ठीक है, इन इक्वेशन 1 जब x की वैल्यू हम सिर्फ पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 4 × सिफर आ जाएगा x की जगह पे -3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 0 हो जाएगा, -3 बचेगा, 3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, माइनस का साइन इस सही साइड पे आएगा। जब ये 3 12 पे डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, माइनस का 4, क्योंकि माइनस का साइन इसी के साथ है। तो इसके पॉइंट्स हमारे पास क्या बनेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स हमारे पास क्या बनेंगे, पॉइंट्स बनेंगे हमारे पास पॉइंट्स। एक्स की वैल्यू हमने क्या फिर से पुट की, सिफर पुट की, और वाई की वैल्यू हमने 4 फाइंड आउट कर ली जो कि -4 है। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, पुट लिख देंगे वाई की वैल्यू को क्या, सिफर के बराबर, एन इक्वेशन 1। ठीक है, इसी इक्वेशन में x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब हम इसको y की वैल्यू को सिर्फ पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, इस साइड पे 4x एज इट इज ही रहेगा, -3 एज इट इज, और y की जगह पे सिर्फ पुट कर दिया, इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये सिफर बन जाएगा, 4x इस साइड पे बचेगा, 4x एज इक्वल टू 12। हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमने वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, 12 पे जब 4 डिवाइड होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब इसके पॉइंट्स हमारे पास क्या बनेंगे, पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स हमारे पास x का पॉइंट क्या बन गया, 3 बन गया, और y का पॉइंट हमारे पास क्या, सिफर हमने पुट की थी। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, 2 पॉइंट्स आ गए, एक ये और एक ये। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या है, x एज इक्वल टू -3/2, जो कि हमारे पास वैल्यू की पहले ही गिवन है कीमत। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3/2 पॉइंट्स बना लेंगे, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, सिफर है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं तो इसका मतलब है सिफर है। यहाँ पे इसके साथ हम पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए। अब हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। ठीक है, 3 पॉइंट्स आ गए। अब हमने दूसरा स्टेप हमने क्या करना होता था, टेस्ट। हमने टेस्ट करना होता था कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, टेस्ट। अब हमारे पास पहली इक्वेशन कौन सी है, अब इस इक्वेशन को पहले टेस्ट कर लेते हैं, 4x - 3y लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, क्या करेंगे, टेस्ट में हम क्या करते होते हैं, पुट x इज इक्वल टू सिफर एंड y इज इक्वल टू सिफर। ठीक है, x और y की वैल्यू हमने क्या करनी है, सिफर पुट कर देनी। जब
करेंगे तो इस साइड में 0 बन जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, 0 जो है छोटा है 12 से, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बन जाएगी ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट आ गई हमारे पास ट्रू। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को भी देख लेंगे। क्या दूसरी इक्वेशन हमारे पास, x, ठीक है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2 है। ठीक है, ये आगे हमारे पास वैल्यू। तो जब हम x की वैल्यू को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इस साइड पे 0 आ जाएगा। तो 0 क्या है, ग्रेटर देन है -3/2 से। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, क्योंकि मैं नेगेटिव वैल्यू से 0 हमेशा बड़ा होता है। स्टेप नंबर 2 भी हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, उनको हमने क्या करना है, x और y वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है। अब हमारे पास पॉइंट्स कौन से हैं, 3 है पॉइंट्स। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इनको हमने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करा देना है। ठीक है, एक्स और वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 0 4 है, तो 0 4 0 एक्स की वैल्यू है, 4 हमारे पास किसकी है, माइनस की, तो अपना वाई की वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस में हम शेड कर देंगे। इसके बाद एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 और 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 है, इसको शेड कर देंगे 0, तो वाई की वैल्यू है। ठीक है, अब इन दोनों को हम आपस में क्या करा देंगे, ज्वाइंट्स करा देंगे। अब इन दोनों को हम ज्वाइंट्स करा देते हैं, इनको हम ज्वाइंट्स करा देते हैं। अब इन दो पॉइंट्स को हम जब ज्वाइंट कराएंगे, ये देखें, इनको हमने ज्वाइंट करा दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरा कॉर्नर पॉइंट्स क्या है इस इक्वेशन का, ये है हमारे -3/2। -3/2 को सॉल्व करें तो आंसर क्या आता है, -1/1.5। ठीक है, -1.5 क्योंकि x की वैल्यू है तो ये x की साइड पे होगी और माइनस में होगी, यहाँ पे होगी। ये इसको हम शेड कर दें क्योंकि दूसरा पॉइंट्स हमारे पास है नहीं, तो क्या करेंगे, इसी पे हम लाइन लगा देंगे बिल्कुल सीधी। ठीक है, इसी पे हमने लाइन लगा देनी है बिल्कुल सीधी। ठीक है, ये देखें, ये हमने लाइन लगा दी बिल्कुल सीधी, ये लाइन आ गई। ठीक है, ये लाइन हमारे पास आ गई। अब देखें, अब ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आई थी, ट्रू आई थी। ट्रू जब आएगी तो हम क्या करेंगे, इसको शेडेड किस साइड पे करेंगे, टुवर्ड दी ओरिजिन। ये ओरिजिन इस साइड पे है, इसको भी इस साइड पे शेडेड करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, फिर अच्छे तरीके से हम शेडेड कर देंगे। ये इस साइड पे शेडेड होगी और ये भी क्योंकि ट्रू है तो टुवर्ड दी ओरिजिन ये भी इसी साइड पे शेडेड होगी। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू इसी साइड पे शेडेड होगी तो ये इसका टोटल एरिया शेडेड वाला बन जाए। इसको हम क्या करेंगे, सारे को शेडेड कर लेंगे। ठीक है, ये इसी का सोल्यूशन बन जाएगा। अब देखें, दोबारा चेक कर लेते हैं। दोबारा हमारे पास क्वेश्चन गिवन था 5.1 का, क्वेश्चन नंबर 4 था और उसका पार्ट 4 था। ठीक है, उसमें हमने क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1 में एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं, दोनों इक्वेशन एक साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद तीसरा पॉइंट्स हमारे पास क्या होता है, टेस्टिंग करते हैं उनकी। ठीक है, टेस्टिंग पॉइंट्स कर लेते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए होते हैं उनको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कराते हैं। एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कराने के बाद हम देखते हैं कि इनको हमने शेडेड किस तरीके से करना है। ठीक है, ये शेडेड किस तरीके से करेंगे, हम इस बेस पे करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्योंकि दोनों ट्रू थी तो दोनों ट्रू किस पे, टुवर्ड द ओरिजिन, ये भी टुवर्ड द ओरिजिन, ये भी टुवर्ड द ओरिजिन, एरिया शेडेड होगा और इसी को शेडेड कर देंगे और हमारे पास सारे जो है फाइनल आंसर इसका बन जाएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास गिवन क्या है, 3x + 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 और y लेस देन और इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है। स्टेप नंबर 1 उसी तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेंगे। हर इक्वेशन में हम इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन हमने लिखनी है लाजमी। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने के बाद हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन। अब देखें, पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x + 7y और लेस देन और इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू का साइन लगा देना है, ये याद रखना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट अपना को इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरीके से y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y लिख देंगे और इक्वल टू का साइन लगा देंगे और 4, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है। इसी को हम देख लेते हैं, इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे हमारे पास। ठीक है, इसके पॉइंट्स हमारे पास बनेंगे क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, हमारे पास पहले से ही गिवन है। तो x हम 0 यहाँ पे पुट कर लेंगे, y
हमारे पास 4 आ जाएगी। तो ये तो पहले से इसका सोल्यूशन गिवन है। इसके बाद हमने सिर्फ सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पुट एक्स इज इक्वल टू से फिर पुट कर देंगे एन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू को सिफर पुट करेंगे। जब इस x की वैल्यू को सिफर पुट करेंगे तो इस साइड पे क्या बचेगा, 7y इज इक्वल टू 21 बच जाएगा, ठीक है। y यहाँ पे हमने क्योंकि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब ये जब इस पे डिवाइड होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो टोटल इसकी वैल्यू जो पॉइंट्स हमारे पास हैं, पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स हमारे पास क्या बन गए, x की वैल्यू हमने सिफर पुट की क्योंकि x की वैल्यू हम शुरू में लिखते होते हैं, और y की वैल्यू हमने 3 फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ये पॉइंट्स बन गए। इसके बाद हमने क्या करना है, पुट, क्योंकि x की वैल्यू हमने अब फाइंड आउट करनी है तो y को क्या करेंगे, सिफर पुट कर लेंगे इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसको हम सिफर पुट कर लेंगे। जब हम y की वैल्यू को सिफर पुट करेंगे तो इस साइड पे क्या बचेगा, 3x बचेगा, ठीक है, इक्वल टू का साइन 21 आ जाएगा। क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो ये इस पे जब डिवाइड होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब हमारे पास पॉइंट्स क्या बन गए, पॉइंट्स बन के x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 7 आ गई, y की वैल्यू सिफर पुट की, तो ये पॉइंट्स आ गए, ठीक है। पॉइंट्स हमारे पास 3 आ चुके हैं, एक ये और एक ये। इनको हमने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कराना है। तो सबसे पहले हम दूसरा स्टेप क्या है, टेस्टिंग कर लेते हैं, बाद में इनको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करा के शेडेड कर देंगे, ठीक है। टेस्टिंग, टेस्ट, अब हम टेस्ट कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x, ठीक है। टेस्ट में हम क्या करते होते हैं, ये इक्वेशन लिख देते हैं, 3x जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो अब हम क्या करेंगे, पुट कर लिखेंगे, ठीक है। टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, तो पुट लिखते होते हैं। x की वैल्यू भी सिफर पुट कर देंगे और y की वैल्यू भी सिफर पुट कर देंगे। जब x की वैल्यू और y की वैल्यू सिफर पुट करेंगे तो इस साइड पे सिफर आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएंगे। अब हमने क्या करना है, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को भी हमने चेक करना है। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, y लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या बनी, ये स्टेटमेंट तो हमारे पास फॉल्स बन गई क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ 0 बड़ा है 21 से, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या बन गई, फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स आ गई। इसी तरीके से y की जगह पे हम क्या सिफर पुट करेंगे, जब सिफर पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह की स्टेटमेंट बन जाएगी। तो क्या है, 0 छोटा है 4 से, तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी हमारे पास, ट्रू बन जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आएगी। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कराना है। एक्स वाई प्लेन में उसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे उन पॉइंट्स को। एक्स वाई प्लेन हम इसी तरीके से, एक्स वाई प्लेन इस साइड पे एक्स पॉजिटिव की वैल्यू, इस साइड पे वाई पॉजिटिव की वैल्यू, इस साइड पे वाई नेगेटिव की वैल्यू, इस साइड पे एक्स नेगेटिव की वैल्यू, ठीक है। अब पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 0 3, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 3, इसको हम पॉइंट्स लगा देंगे। इसी तरीके से एक्स की वैल्यू क्या है, 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू सिर्फ आ गई। ये पॉइंट्स है ना हमारे पास, 0 हमारे पास, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 को हमने रिप्रेजेंट कराया। इसी तरीके से x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइंट्स करा देंगे। तो ये आपस में ज्वाइंट्स हो गए, ठीक है। तो देखें, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ये स्टेटमेंट है हमारे पास फॉल्स, इसी को हमने चेक किया था ना, 3x प्लस 7y 21, इसी के हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए, ये फॉल्स है। तो फॉल्स में हमारे पास क्या होगा, ये आउटवर्ड द रीजन शेडेड होगा। पहले हम निशान लगा लेते हैं, ये आउटवर्ड द रीजन होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, 4, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। तो इसी तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, y प्लस, y की वैल्यू क्या है, प्लस में होगी, तो ये y की वैल्यू यहाँ पे होगी प्लस में। तो क्योंकि x ऑटोमेटिकली हमारे पास सिफर है, y ऑटोमेटिकली सिफर है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को हम आपस में ज्वाइंट करा देंगे, ठीक है। ये आ गई। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आई थी, ट्रू, तो ट्रू स्टेटमेंट हम टूवर्ड द रीजन शेडेड करते हैं, तो इसको हम इस साइड पे शेडेड करेंगे, ठीक है। इसका मुश्तरक एरिया कौन सा बनेगा, अब देखें, ये इस साइड पे शेडेड हो रहा है, ये इस साइड पे हो रहा है, तो ये आपस में इनका ये एरिया शेडेड वाला बन जाएगा। तो इसी को हम शेडेड कर लेंगे,
ठीक है, ये है फाइनल इसका आंसर बनेगा। इस एरिया को शेडेड करने के बाद हमने उसी तरीके से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट की, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने ट्रू फॉल्स फाइंड आउट किए, ट्रू फॉल्स के बाद हमने उसको शेडेड करा दिया। तो अब हम सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। पार्ट नंबर 6 में उसी तरीके से हम स्टेप नंबर 1 एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को हम लिखेंगे 5x + 7y इक्वल टू का साइन लगा देंगे 35 बन जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - 2y, ठीक है, इक्वल टू 2, ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट अपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अलग अलग से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, इसी तरीके से x इज इक्वल टू 0 एन इक्वेशन 2। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये कर रहे हैं। x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट कर लेंगे। जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 7y इज इक्वल टू 35 बचेगा, ठीक है। y इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके 7 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। जब 7 35 पे डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, ठीक है, पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, पॉइंट्स हमारे पास बन रहे हैं, x की वैल्यू हमने 0 पुट की, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 5 आ गई, ठीक है। इस साइड में हम देख लेते हैं, x को हमने 0 पुट किया तो बचा गया 2y इज इक्वल टू 2 आ गया, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय -2, ये आपस में कैंसल होके क्या बचेगा इसका, -1, ठीक है। अब देखें पॉइंट्स हमारे पास क्या बन गए, इसके पॉइंट्स बन गए हमारे पास, x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, 0 हमने पुट की, y की वैल्यू हमने -1 फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ये पॉइंट्स बन गए। इसी तरीके से अब हम स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, अब देखें पुट, अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पुट y की वैल्यू अब 0 पुट कर देंगे, ठीक है, इन इक्वेशन 1। अब इस साइड पे भी इसी तरीके से लिख देंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 एन इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम y की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं। जब y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे तो बचेगा क्या, हमारे पास 5x इस साइड पे बच जाएगा इज इक्वल टू 35, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x एज इट इज ही रहेगा, 35 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इस पे डिवाइड होगा तो बचेगा हमारे पास, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे हमारे पास, पॉइंट्स हमारे पास बन गए, x की वैल्यू 7 आई, y की वैल्यू हमने 0 पुट की, तो ये पॉइंट्स आ गए। इस साइड पे भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, जब y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसके पॉइंट्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, इसके पॉइंट्स बन जाएंगे 2x की वैल्यू 0 y की वैल्यू, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास क्या है, पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करेंगे, ये एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये आया, 4 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेस्टिंग करेंगे स्टेप नंबर 2 में, हर इक्वेशन को टेस्ट करेंगे, इस साइड पे भी टेस्ट करेंगे, इस साइड पे भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। देखें, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5x + 7y, 5x + 7y, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, लेस देन और इक्वल टू 35। तो इसमें क्या करते होते हैं, टेस्ट में हम पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इस साइड पे हमारे पास 0 बन जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 35 बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि 0 जो है क्या है, छोटा है 35 से, तो ये स्टेटमेंट ट्रू बन जाएगी, ठीक है। इसी हिसाब से इस स्टेटमेंट को भी चेक करेंगे, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। x - 2y, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू को भी 0 पुट करेंगे, तो इस साइड पे 0 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये भी ट्रू हो जाएगी। स्टेटमेंट जब ट्रू हो जाए दोनों, तो टूवर्ड रीजन बनेगी। अब हम इन ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स दिए, इन जो पॉइंट दिए इन पॉइंट्स को हमने क्या है, XY प्लेन में रिप्रेजेंट कराना है, ठीक है, XY प्लेन में रिप्रेजेंट कराएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, 0 5, तो y की वैल्यू 5 है, ये शेडेड कर देंगे।
एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो ये एक्स की वैल्यू को 7, तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन करा देंगे। ये आपस में ज्वाइंट हो गया, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ट्रू है, तो ये इस साइड पे शेडेड होंगे, ठीक है, ये इस साइड पे शेडेड होगा क्योंकि स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। इसी तरीके से ये तो पॉइंट देखेंगे, 0 किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, और -1 किसकी है, वाई की वैल्यू है। -1 कहाँ पे है हमारे पास, -1 यहाँ पे है, ये नीचे वाली माइनस वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, ये नीचे वाली माइनस वाली वैल्यू है। अब देखें -1 आ गया, एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, 2, अब इस साइड पे 2 हमने फाइंड आउट की, तो यहाँ पे हम शेड कर लेंगे 2, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में ज्वाइंट्स करा देंगे। ये आपस में ज्वाइंट होगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी ट्रू थी, तो ये भी इसी साइड पे हमारे पास शेडेड होगी, ठीक है, ये भी इसी साइड पे होगी, तो ये शेडेड किस साइड पे होगी, ये एरिया उसका शेडेड हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको शेडेड कर लेंगे, ठीक है, इसको हमने शेडेड कर लिया। हमने क्या किया था, अब दोबारा देख रहे हैं, ठीक है, दोबारा देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या किया, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, उसके बाद हर इक्वेशन को अलग अलग लिखने के बाद हमने क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। हर इक्वेशन में अलग अलग फाइंड आउट की, एक्स जब वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एक्स की वैल्यू 0 पुट की, और जब वाई की एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वाई की वैल्यू 0 पुट की, दोनों इक्वेशन में इसी तरह चला। पॉइंट्स हमारे पास है, उन पॉइंट्स को हमने क्या किया, एक्स और वाई में रिप्रेजेंट कराया, उसके बाद हमने ट्रू फॉल्स चेक किए, अगर ट्रू आया तो हम टुवर्ड द ओरिजिन शेडेड करते हैं, और फॉल्स आया तो आउटवर्ड द ओरिजिन करते हैं, ठीक है। एरिया हमने जो उनका दोनों का सेम बनेगा उसी को हम शेडेड करेंगे, ठीक है। इसी का यही आंसर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन का बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।